हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोड एरिया। और ये है HTML बेसिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स के टाइप्स को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स होते क्या हैं। एलिमेंट इज द ग्रुप ऑफ ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। बाय द वे, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिछला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 का लिंक दे दूंगा, तो आप प्लीज उसे जरूर चेकआउट करना, तभी आपको यहाँ पे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ये दोनों चीज तो डिस्कस हो चुका है, यानी कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। बट मैंने कंटेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो आखिर कंटेंट क्या होता है, इसके बारे में बिल्कुल थोड़े से सेकंड्स के अंदर बात करते हैं। बट आप ये समझ लीजिए कि एलिमेंट जो होता है उसमें ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग जो होता है, इन तीनों को एक साथ रखा जाता है, उस ग्रुप को कहा जाता है एलिमेंट। कहने का मतलब यही है कि पहले ओपनिंग टैग रखा, फिर उसके बाद हमने कंटेंट रखा, उसके बाद हमने लास्ट में क्लोजिंग टैग रखा, और इन तीनों को एक साथ जब आप देखते हो तो वो होता है एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए आप नीचे देख सकते हैं, जो टाइटल टैग है हमारा बेसिकली, तो वहां पे पहले ओपनिंग टैग है, फिर टेस्ट पेज जो है वो हमारा एक्चुअली कंटेंट है। कंटेंट का बेसिकली मतलब इतना सा है कि यहाँ पे कोई भी वो टेक्स्ट हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ टेस्ट पेज लिखा है, आप वहां पे चाहें तो कोई गेम अगर आप बना रहे हैं तो आप गेम का नाम लिख सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट का नाम लिख सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। मतलब टोटल आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। ओके। तो उसके बाद सबसे लास्ट में है क्लोजिंग टैग। तो इन तीनों को जब आप एक साथ देख रहे हो वो एलिमेंट है। ओके। तो ये टाइटल आप देख सकते हो, ये ओपनिंग टैग है, जो टेस्ट पेज है वो कंटेंट है, और जो टाइटल जो लास्ट में है वो आपका है क्लोजिंग टैग, जो कि फॉरवर्ड स्लैश से शुरू हो रहा है। और यही तीनों आपकी एलिमेंट होते हैं एक साथ जब आप इन्हें देखते हैं। तो आई होप एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो एलिमेंट्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कंटेनर एलिमेंट, और दूसरा होता है नॉन कंटेनर एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंटेनर एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली कंटेनर एलिमेंट्स जो होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं पेयर टैग्स। ठीक है। तो पेयर टैग क्या होता है, अगेन आप लेक्चर नंबर 3 देखिए, वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेयर टैग्स क्या होते हैं। ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट जिसमें पेयर टैग्स मौजूद होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंटेनर एलिमेंट्स। इसको ब्लॉक भी कहा जाता है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। मतलब कहीं कहीं जगहों पे अगर आपको ब्लॉक मिलता है तो इसका मतलब कंटेनर एलिमेंट की ही बात हो रही है, या फिर अगर कहीं पे आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की बात अगर लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसका मतलब कि कंटेनर एलिमेंट्स की ही बात हो रही है। और यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, इस लाइन को जो मैं बता रहा हूं आपको, दिस डिफाइन एलिमेंट्स इन मोस्ट केसेस। यानी कि एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो एलिमेंट्स को कहीं भी डिफाइन करना होता है तो बेसिकली कंटेनर एलिमेंट को ही वहां पे सामने रखा जाता है। कैसे, थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूँ। बस आप ये ध्यान रखना कि कहीं पे भी अगर एलिमेंट को डिफाइन करा जाता है, ज्यादातर केसेस में, तो कंटेनर एलिमेंट का ही इस्तेमाल होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, टाइटल, टेस्ट पेज और फिर क्लोजिंग टैग, जो कि फॉरवर्ड स्लैश से शुरू हो रहा है। तो बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एलिमेंट को डिफाइन किया था, तो मैंने आपको यही चीज बताया था ना, ओपनिंग टैग, देन कंटेंट, फिर क्लोजिंग टैग। एग्जैक्टली वो कंटेनर एलिमेंट ही था। सी, यहाँ पे टाइटल जो है ये आपका ओपनिंग टैग है, ये आपका कंटेंट है, और ये लास्ट में क्लोजिंग टैग है। आई होप आपका अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि कंटेनर एलिमेंट क्या होता है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि नॉन कंटेनर एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एक ऐसा एलिमेंट
जिसके अंदर सेल्फ क्लोजिंग टैग्स अवेलेबल होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स अगेन लेक्चर नंबर 3 में आप देखेंगे, तब ये क्लियर हो जाएगा। इसको वॉइड या फिर एम्प्टी एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके, तो आपको अदर नेम्स भी पता होने चाहिए, ताकि अगर आप कोई बुक्स रेफर कर रहे हो या कहीं दूसरे सोर्स को अगर आप रेफर कर रहे हो तो वहां पे लिखा हुआ हो तो आप कंफ्यूज ना हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे एच आर जो लिखा हुआ है, ये एक हॉरिजॉन्टल एच आर, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो यहाँ एच आर है वो बेसिकली क्या है, आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसी तरीके से दिस इज, और यहाँ पे जो बी आर लिखा हुआ है ये भी आपका एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। उसके बाद लिखा है न्यू लाइन। तो इनका वर्क क्या है नहीं है, इसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको समझने वाली बात ये थी कि नॉन कंटेनर एलिमेंट वैसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। ओके, सो आई होप नॉन कंटेनर एलिमेंट्स भी आपको क्लियर होंगे। सो थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। और लास्ट में कहूँगा आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप और मैं कनेक्ट हो जाएं, और जब भी कोई नई वीडियो को पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। उसके लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करो। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप कोडिंग।